ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरीज ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। जी हाँ, आने वाले हफ्ते में, दैट इज़ September 15 to 21। ओके, सो कीप पेशेंस, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है एरीज। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दिस वीक, नेक्स्ट वीक, इन द कमिंग वीक्स डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कार्ड में ही देख सकते हैं, पेशेंस का कार्ड है नंबर 7। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुटिंग एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स, कंसीव करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, दिस एंड दैट, ये चीज़ है। तो वो भी आई थिंक उसमें भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा गुड न्यूज़ ऑन द वे। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके फेवर में हो सकता है। ओके, रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, देन अगेन उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं दीज आर ऑल लाइक फुल मून जब आने वाला है, तो हो सकता है उसके अराउंड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है दैट यू वर वर्किंग अपॉन। ये तो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, ये सबके लिए है। इनफैक्ट इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्थ, कुछ के लिए लाइक बेटर हेल्थ, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यू वर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे, कब बेहतर होंगे, देन इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम। अच्छे हो सकते हैं फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप में भी सुधार आ सकता है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, सो आज देखते हैं, वी आर चूजिंग दिस न्यू डेक। ओके, तो देखते हैं कि एरीज के लिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, यू एंड योर पर्सन, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एरीज, ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है दैट मे बी देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, यू आर द यंगर वन। हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप और अ न्यू बिगनिंग और अ स्टार्टअप आप सोच रहे हैं विद दिस पर्सन। ओके, नाउ ये पर्सन ऑफ कोर्स एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, दे आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। हो सकता है ये थर्ड पार्टी में है, मैरिड हो सकते हैं, कोई किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड। ओके, और आपकी एनर्जी ये है, हो सकता है आप बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बट यू आर फीलिंग हेल्पलेस। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि येस कि आप इनके सोलमेट हैं। ओके, ट्विन है, सोलमेट हैं, या ऐसी एनर्जी है, बट यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस और हेल्पलेस। ओके, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर आप ऑफ़र करना चाहते हैं उनको अपना, मतलब ये जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है वो आप ऑफ़र करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट लाइक यस, और शायद हो सकता है आपको उनके बारे में पता है या उनको आपके बारे में पता है, वट एवर। नाउ दिस पर्सन इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है दे आर फीलिंग शैटर्ड, थर्ड पार्टी एनर्जी है। ये हो सकता है दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हों, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ ये पर्सन ड्रॉन है, अट्रैक्टेड है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये आपके और इस पर्सन के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ न्यू एनर्जी है। बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर जो लोग सिंगल्स हैं स्पेशली, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं जानते हैं, तो मेक श्योर आप आराम आराम से आगे बढ़ें। वाई? बिकॉज यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि
कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मतलब टेक योर टाइम, ये कहना चाह रहे हैं एंजल्स। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ छुपा रहा हो या क्लैरिटी ना हो, या कोई थर्ड पार्टी स्टोरी आपको बाद में पता चले। तो क्योंकि मैन्युपुलेशन का भी कार्ड है, चीटिंग का भी कार्ड है, समवन वियरिंग अ फॉल्स मास्क, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जहाँ भी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इट्स अबाउट दैट। एरीज ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है यू आर विलिंग टू टॉक टू समबडी, आप किसी को बात करना चाहते हैं और मे बी ट्राइंग टू गेट अटेंशन, और बट दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और कुछ के लिए मैं आपको बोल चुकी हूँ, इट्स लाइक अ न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन है अराउंड। क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी मतलब आप लोगों की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। ये एक नई शुरुआत, लाइक अ स्टेप फॉरवर्ड, ओके, कि आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। नाउ यहाँ पे मुझे एक ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट अगेन, मैंने जैसे बोला ना आपको कि 3 लोग हैं। सो देयर इज़ समबडी जिनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा सुपर अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि कोई है जिनको आप रीच आउट करना चाह रहे हो। यू सी दिस पर्सन लाइक अ क्वीन, ऐसा है, या प्रिंस, वट एवर। तो आउटकम अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल्सो अबाउट स्पाइंग और चेकिंग ऑन समबडी। मुझे लगता है कि आप किसी को चेकआउट कर रहे हैं, चेंज ऑफ इमोशंस है, और कुछ के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। चलिए और देखते हैं आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगेन आई टोल्ड यू, तो देर आर टू पीपल इन दिस कनेक्शन, एंड यहाँ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि कोई है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा सुपर अट्रैक्टेड हो रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो टेक योर टाइम, आई थिंक इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देख लेते हैं जिनकी तरफ आप ड्रॉन है। या 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, या रिकनसाइल करना चाहते हैं। दे ऑलरेडी हैव समबडी इन देयर लाइफ, ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और मे भी हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आई डोंट नो, मेरे को एकदम से ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन कुछ एकदम से स्टेप फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट दे आर इन टू दैट जोन। अगेन कोई न्यू पर्सन है, और हो सकता है दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, या हो सकता है कि शायद उनको अंदाज़ा हो दैट यू वांट टू टॉक टू देम, यू वांट टू कनेक्ट, लाइक शायद इस पर्सन को ऑलरेडी दे नो दैट, एंड दे आर काइंड ऑफ मेच्योर पर्सन। स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों बार बार फ्रेंड सर्कल दिखाई दे रहा है, समबडी इन योर फ्रेंड सर्कल, समबडी इन योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे फॉर ऑल यू पीपल, ओके। सो अगेन लाइक बट कहते हैं ना, 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड, सो बेटर यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ क्राउड। ऑफ कोर्स अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्लियर हैं, सामने वाला क्लियर है, तभी आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने का फ़ायदा है। वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। कीपिंग पेशेंस, ऑफ कोर्स कीपिंग पेशेंस फॉर समथिंग। चलिए और आगे देखते हैं। करियर वाइज अगर बात करें, ओके, करियर वाइज यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रोथ, ओके, समथिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू ग्रो। यू आर कैरिंग अ बर्डन और अ प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट शायद हो सकता है काम का प्रेशर हो सकता है, और मे बी देर आर फैमिली बर्डन्स, प्रेशर्स, लाइबिलिटीज़, वट एवर, बट आई थिंक यू विल मैनेज, बिकॉज यहाँ मनी आती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ देर आर बर्डन्स, मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि जो आप जितना आप मतलब अर्न कर रहे हैं तो उतना ही एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। बट येस, डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग। 10-10 एनर्जी है, तो इट्स अबाउट कि फैमिली बॉन्डिंग, कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स करियर को लेके, ठीक है, और फाइनेंसेस आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ मनी कमिंग इन। अब वो फैमिली अबंडेंस हो सकती है, लाइक कई बार होता है ना कि आपको फैमिली के थ्रू यू आर गेटिंग मनी, या हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ था, चल रहा था, एंड फाइनली इट्स गेटिंग सॉर्ट आउट एंड यू आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब कहीं से आपको बहुत सारे लाइक फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, मनी आ रही है कहीं से, इम्प्रूव हो रही है, ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है आपको। आप देख सकते हैं मनी इज़ ग्रोइंग, मनी इज़ फ्लोइंग इन कहीं से भी, वॉट एवर। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आई थिंक इट्स वंडरफुल फॉर यू। करियर वाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी है, फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी। आप देख सकते हैं व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, एंड ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल भी। लेकिन अगर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग लाइक कुछ चल रहा है आपके माइंड में,
So maybe you are keeping patience, you are that kind of energy, or maybe there is a relationship जहाँ आप spiritually connect कर रहे हैं या ड्रॉन फील कर रहे हैं या अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो चलिए गाइडेंस ले लेते हैं फटाफट कि एरीज़ के लिए गाइडेंस क्या है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द एरीज़। ओके, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। एंजल्स कह रहे हैं कम आउट ऑफ योर हेड, कम आउट ऑफ दैट डेविल एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जीज एंड वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। एंजल्स कह रहे हैं कि खुद क्रिएटिविटी पे आई थिंक आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट योर सेल्फ, मे बी आपकी खुद की हैबिट्स है, खुद की सोच है, वट एवर, जस्ट मेक श्योर टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंजल्स कह रहे हैं। और अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत कीजिए। डिवाइन टाइमिंग मुझे लगता है, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, बी विद योर ओन सेल्फ, खुद पे काम कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। एंड आई डोंट नो व्हाई आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज़ आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कोई चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। डोंट लेट दैट हैपन। ओके, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू डेविल, टॉक्सिक, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अपने पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को, बेसिकली यस ये वर्ड है कि अपने ट्रू पोटेंशियल को आपको पहचानने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।